हेलो एवरीवन। आज मैं काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। लाइव आना था बट लाइव नहीं आ पाई। तो देखिए, मॉडल का सबसे पहले ये मेरी रियल ब्राइड है, तो पहले मैंने इनका फेस जो है वो प्रेप किया है। आपको पता है सीटीएम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर सीटीएम आपका अच्छा नहीं होगा तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे जो टोनर के बाद मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ, वरना माय फेवरेट फ्लिका का ये प्राइमर कम मॉइस्चराइज़र है, जो कि सिल्क टच मॉइस्चराइज़र है और ये बहुत ही फ्लॉलेस बेस देता है। आप देखें, यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से एप्लीकेशन कर रही हूँ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र से ही कितना अच्छा ग्लो दिख रहा है, जिसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। प्राइमर मैं बहुत कम क्वांटिटी में ले रही हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट को इतना नीड नहीं है। इनका फेस का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है, तो मैंने कम क्वांटिटी में लिया है। एप्लीकेशन उतना ही प्रोडक्ट लेना चाहिए जितना नीड होती है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर यहाँ पे मैं कलर करेक्टर कर रही हूँ। कलर करेक्टर मैंने अच्छी तरीके से कर लिया है। उसके बाद जो मैं यहाँ पे फाउंडेशन ले रही हूँ वो साले टिलबरी का है और मैं इसे अच्छी तरीके से फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। फाउंडेशन एप्लीकेशन जो है वो आपको बहुत ही क्लोज़ करना चाहिए और उसको फिर मैं जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरीके से। ये देखें, आपकी ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी आपका मेकअप उतना ही लॉन्ग लास्टिंग होगा और उतना ही फ्लॉलेस लुक बनेगा। ये देखें, ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। इसका नाम ही है एयरब्रश, तो मुझे इसकी पहचान ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है फाउंडेशन। ये बहुत ही फ्लॉलेस लुक प्रोवाइड करता है। आप देख ही सकते हैं, मैंने सिर्फ एक बार ही इसमें एप्लीकेशन करी है, सेकंड मैं नहीं ले रही हूँ। सेकंड लेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो आप देखें इसकी कवरेज कितनी अच्छी है और अच्छी तरीके से जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड। देखिए, आप जितनी अच्छी तरीके से नज़दीक ब्लेंडिंग करेंगे उतना ही पैचेस नहीं आएंगे और एक अच्छा सा लुक आएगा। और गाइस, मैं ना नेक पे भी एप्लीकेशन कर रही हूँ सेम फाउंडेशन का, आप देख ही सकते हैं। क्योंकि अगर आप नेक में फाउंडेशन नहीं लगाते हैं तो नेक और फेस दोनों अलग अलग हो जाता है। तो नेक पे भी फाउंडेशन लगाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि फेस पे। यहाँ पे देखें, जब तक मैंने नेक पे फाउंडेशन नहीं लगाया था तब तक जो है वो नेक बिल्कुल अलग लग रहा था और फेस अलग लग रहा था। अब ये दोनों इक्वल लग रहे हैं। और गाइस, यहाँ पे अब मैं कॉन्टोरिंग करने जा रही हूँ। जो कॉन्टोरिंग यूज़ कर रही हूँ मैं स्टिक कर रही हूँ, स्टिक वाली कॉन्टोर जो है वो यूज़ कर रही हूँ नोज एरिया। और ये देखिए, कॉन्टोरिंग एरिया में मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग बहुत मेरा फेवरेट है, क्योंकि कॉन्टोर का काम है आपके फेस को जो है वो पॉप ऑफ करने का, दिखाने का, जितना भी एरिया होता है। उसके बाद मैंने लिक्विड ब्लश लिया। लिक्विड ब्लश लेने के बाद मैं लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर आप लोगों को उसकी लिंक चाहिए या उनकी डिटेल चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी कि मैंने यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। क्योंकि कई बार प्रोडक्ट बता दो तो फिर क्लाइंट बोलते हैं कि आप रिपीटेडली एक ही चीज़ें बता देते हो। तो अगर आपको जानना है कि मैंने यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए हैं तो गाइज़ मुझे ज़रूर बताइए। और अब देखिए, मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया है और आप देख सकते हैं कितना फ्लॉलेस। और फिर इसे मैं ट्रांसलूशन पाउडर से अच्छी तरीके से लॉक कर रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया है, लॉकिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है। पाउडर लॉकिंग प्रेस करके करना है और एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। ये देखिए, मैंने नेक पे भी सेम ट्रांसलूशन पाउडर यूज़ किया है। कई लोग जो हैं वो नेक पे जो है टेलकॉम पाउडर यूज़ करते हैं, तो ये उनकी अपनी इच्छा है, बट मैं सेम पाउडर यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पे आई आइज़ की बारी। ये मैंने पहले बहुत ही इजी वे में मैंने किया है, कोई ग्लिटर आइज़ यूज़ नहीं किया है। सबसे पहले तो मैंने आई पे बेस लगाया है कंसीलिंग करके, और उसके बाद मैंने एक लाइट शेड ब्राउन शेड ले करके पूरी लीड पे उसको
ब्लेंड किया है और फिर मैंने एक हल्का सा डार्क जो ब्राउन कलर लेकर के उसको थोड़ा सा डार्क किया है। फिर मैंने लीड एरिया में गोल्डन कलर लिया है, क्योंकि मेरे जो ब्राइड लहंगा वेयर कर रही है वो गोल्डन है और उसमें मैंने कोई ग्लिटर, क्योंकि इस पैलेट में जो मैंने ये सिमर यूज़ किया है वो आप देख ही सकते हैं कि कितना प्यारा सिमर है। इसमें आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं है कि आपको ग्लिटर अप्लाई करें। उसके बाद मैंने लाइनर से आई कंप्लीट करने के बाद मस्कारा किया और लोअर एरिया में काजल लगा दिया। ये देखें, मेरी ब्राइड की आई बहुत अच्छी है और काजल लगाने के बाद इसमें चार चाँद आ गया। उसके बाद नीचे लीड एरिया में मैंने देखिए सेम जो मैंने ऊपर ब्राउन कलर यूज़ किया था उससे मैंने स्मच कर दिया है काजल को। स्मचिंग बहुत ज़रूरी है ताकि आपके जो नीचे का काजल है लोअर लाइन का वो फैले नहीं। आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं कि वो ऊपर की तरफ देखें, तो वो आपके लिए ब्लेंडिंग बहुत इजी हो जाता है। अगर आपको भी क्लासेस ज्वाइन करना है तो गाइस क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मेरी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस होती हैं। उसके लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर जो है वो डिटेल्स में आपको नीचे मिल जाएगा। और फिर उसके बाद मैं देखिए ब्रॉन्ज़र यूज़ कर रही हूँ एक शेप देने के लिए, फेस का कट देने के लिए ब्रॉन्ज़र भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं कौन सी पैलेट यूज़ कर रही हूँ अगर डिटेल जाननी है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और गाइज़ आपको मेरा मेकअप लुक फाइनल लुक कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप लोग मुझे बताते हैं ना कि ये लुक कैसा लगा तो वो मेरे को और कॉन्फिडेंस देता है नई वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि मैं ना बहुत कम वीडियोस बनाती हूँ, बट जैसे ही मुझे कमेंट आता है कि मैम नया वीडियो बनाइए, नए प्रोडक्ट के बारे में बताएं, तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए बातें करते करते मैंने यहाँ पे ब्लश भी कंप्लीट कर दिया। ब्लश मैंने कौन सा पाउडर ब्लश मैंने यहाँ पे लिया है और अच्छी तरीके से उसको डस्ट ऑफ करने के बाद मैं अब करने जा रही हूँ हाईलाइट। बिना हाइलाइटर के तो आपको पता है मेकअप जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये हाइलाइटर देख ही सकते हैं आप कितना साइन दे रहा है ब्राइड के फेस पे। हाइलाइटर जो है वो बहुत अच्छी कंपनी का है। अगर आपको चाहिए हाइलाइटर की डिटेल तो आप बताइएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आपको मेकअप कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और गाइज़ अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करिएगा। हाइलाइटर आपको पता ही है कि लास्ट में यूज़ करते हैं और बिना हाइलाइटर यूज़ किए आपका मेकअप इनकम्प्लीट लगता है। और अब आप देख सकते हैं चेहरे पे कितना साइन है, कितना ग्लो है। इसमें कोई फ़िल्टर नहीं है, डायरेक्ट मैंने वीडियो पोस्ट की है। उसके बाद मैंने जो यहाँ पे लेसेस अप्लाई कर दिया है, देख सकते हैं लेसेस बहुत ही लाइट वेटेड है और ऐसे ओरिजिनल बिल्कुल लगता है। और मैंने जैसा कि पहले ही बताया था कि अब बारी आई हेयर स्टाइल की, और मैंने बहुत सिंपल हेयर स्टाइल करा है क्योंकि ना हेयर वॉश कर नहीं सकते थे ब्राइड का, ये रियल ब्राइड थी तो इनके हेयर जो है वो वॉश नहीं कर सकते थे, तो और चोटी के अलावा और इसमें कुछ बन नहीं सकता था क्योंकि हेयर थोड़े गंदे थे बिना वॉश किए। तो हमने यहाँ पे जैसे तैसे इतने लंबे बालों पे कॉम्ब किया। उसके बाद फिर हमने चोटी करके, ये देखिए चोटी कंप्लीट कर रहे हैं। चोटी इतनी लंबी थी, इनके रियल हेयर हैं कि मुझे नीचे स्टूल पे बैठना पड़ा। और गाइज़ ये रहा फाइनल लुक। तो फाइनल लुक कैसा लगा ज़रूर बताइए।